चैप्टर नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर विद और विदाउट मीनिंग। वर्ड हमें दिया है इनवॉल्यूट। वो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवल एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। तो पहला काम हमारा ये है कि हमें वोवल सेलेक्ट करने हैं 3 और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। सर इसमें कितने वोवल आ रहे? आई ओ यू ई। तो 4 में से आपको लेने हैं 3 वोवल का सिलेक्शन। उसके बाद कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 ही कॉन्सोनेंट है। उसमें से कितने कॉन्सोनेंट लेने हैं? 2 कॉन्सोनेंट। तो इन दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन पूरा हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई। ये तो हुआ सिलेक्शन ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। अब वो कह रहा है वर्ड्स बनाने। तो वर्ड्स बनाने के लिए तो अरेंजमेंट होता है भाई, आपने पढ़ा है वर्ड्स बनाने के लिए क्या होता है? अरेंजमेंट। तो आपने ये जो 5 लेटर सिलेक्ट कर लिए ना, अब ये पांचों लेटर आपस में अरेंज भी करेंगे। तो 5 लेटर को 5 प्लेस पर अरेंज करना, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 5p5 4c3 तो हो गया 4 4c3 इक्वल टू 4c1 और 4c1 की वैल्यू कितनी? 4। उसके बाद 4c2 को खोलना 4 3 2 1 फैक्टोरियल 5 हो गया 5p5। इसे कैंसिल आउट कर दिया 2 पर। 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इंटू 120। 12 और 12 144 144 इंटू 2 288 और 0 आगे। इतने वर्ड्स बनेंगे। ये वाला सिस्टम समझ में आया कि फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट एंड देन वी हैव टू अरेंज। बोलो भाई, सिस्टम क्लियर हुआ? ये वाला आंसर टैली करना क्या दिया है? यही है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 तो क्वाइट सिमिलर है। कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। कह रहा है हमारे पास एक वर्ड है डॉटर, उस डॉटर में से कितने वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग 2 वोवल्स 3 कॉन्सोनेंट का यूज करते हुए। तो क्या लिखोगे आप बताओ? 3c2 5c3 5 लेटर सिलेक्ट हो गए इंटू 5p5। 3c2 5c3 इंटू 5p5। सिस्टम क्लियर हो गया? क्वेश्चन 2 थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। क्या कह रहा है? वोवल कॉन्सोनेंट साथ रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज। वर्ड है इक्वेशन EQUATION, यही होता है इक्वेशन। कह रहा है हमारे से वोवल्स और कॉन्सोनेंट साथ रहने चाहिए। सर कितने वोवल आ रहे हैं इसमें? 5। कौन कौन से? EUAIO। क्या रह गया? Q T और N, यही रह गया। वो कह रहा है ये साथ रहने चाहिए। कोई बात नहीं। ये कितने लेटर हो गए? एक ये 2। तो ये हो गया पहले तो फैक्टोरियल 2 2p2 मतलब फैक्टोरियल 2। अब ये 5 भले ही साथ हैं मगर अरेंज तो होंगे। तो 5p5 मतलब फैक्टोरियल 5, एक जैसा तो कोई नहीं। और 3p3 मतलब फैक्टोरियल 3। इस क्वेश्चन पे लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ये हो गया 2, ये हो गया 120 और ये हो गया 6।
6 to the 12, 12 12 जा 144, 1440। आंसर टैली करिएगा प्लीज, क्या रहा है क्वेश्चन? बहुत अच्छा है ये इक्वेशन वाला, बेस्ट क्वेश्चन। क्या आंसर है? 1440। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 21 दिया था आपको करने के लिए। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। कह रहा है ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स 7 बॉयज, तो टोटल 11 बंदे हो गए। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज नो गर्ल? कोई गर्ल ना हो, यानी कि 4 में से 0 गर्ल। हाँ भाई, 4 में से 0 गर्ल्स और 7 में से 5 बॉयज, तभी तो 5 की टीम पूरी बनेगी। मल्टीप्लाई कर देंगे बीच में और आंसर आ जाएगा। अगला, एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल मीन्स कम से कम एक लड़का एक लड़की तो होना ही चाहिए। तो आप ऐसे शुरू करेंगे, 1 गर्ल लेंगे 4 बॉयज लेंगे, फिर 2 गर्ल्स लेंगे 3 बॉयज लेंगे, फिर 3 गर्ल्स लेंगे 2 बॉयज लेंगे, फिर 4 गर्ल्स लेंगे 1 बॉय लेंगे। बस इससे कम ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, 1 बॉय तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से सारे केस के बीच में आपस में मल्टीप्लाई आएगा, लेकिन हर कॉम्बिनेशन के बीच में प्लस आएगा। ठीक है जी, 5 5 के कॉम्बिनेशन पूरा होकर प्लस लगा देंगे आप। अगला केस है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। क्या मतलब? 3 या 3 से ज्यादा गर्ल्स। तो एक बार 3 गर्ल ले लेंगे, एक बार 4 गर्ल ले लेंगे, 5 ले सकते हैं जब लड़कियां ही 4 हैं। तो 5 कहाँ से? 5 भी कोई थोड़ी ना बाहर से उठा के लिया, मैं कहने लगे चल तू भी चल टीम में, तू भी टीम में जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। इसके बाद अगला एग्जाम्पल विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। डिक्शनरी का क्वेश्चन है, रैंक के क्वेश्चन सिखाए जाते हैं। मैंने बताया था दिस टॉपिक इज इटसेल्फ, दिस क्वेश्चन इज इटसेल्फ अ टॉपिक। ये अपने आप में एक टॉपिक है पूरा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इसको ध्यान से समझें, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और करने के लिए दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ हमारे पास 2 ही क्वेश्चन है, एक ये और एक आगे दिया हुआ है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द वर्ड्स with or without meaning which can be made using all the letters of the word again। फिर कह रहा है if these words are written in a dictionary then what will be the 50th word? 50वां वर्ड क्या होगा? कह रहा है अगर इस अगेन से बने हुए वर्ड्स को डिक्शनरी में लिख दिया जाए तो 50वां वर्ड क्या होगा? एमजी में बहुत आता है ये क्वेश्चन, एमजी वाले टीचर्स को बहुत पसंद है। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 22 वर्ड है AGAIN अगेन। टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे उसे निकालने का फंडामेंटल 5 है, फैक्टोरियल 5, 2 ए है अपॉन फैक्टोरियल 2, यही पढ़ाया था आपको। फैक्टोरियल 5 हुआ 120, फैक्टोरियल 2 हुआ 2, मतलब टोटल 60 वर्ड बनेंगे। ये बात कंफर्म होगी। उसने कहा इन सभी वर्ड्स को ना डिक्शनरी में लिख दिया गया। अब हमने पढ़ा है डिक्शनरी के अंदर तो वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ए है, जी है, आई है और एन है। तो अगर मैं अल्फाबेटिकली बात करूं तो सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा? ए। उसके बाद ए के बाद कौन सा आएगा? जी आएगा, जी आएगा, आई नहीं आएगा। उसके बाद आई आएगा, उसके बाद एन आएगा। भाई ABCD तो सबको आती है, 1 सेकंड लगता है मुंह में अपना, धीरे धीरे बोल लिया करो ABCD GHI। तो GHI आया तो इसका मतलब जी पहले आएगा, है कि नहीं? छोटी क्लास में सिखा दिया जाता है। सिखाऊं क्या ABCD? आती आती है। एक अनार भी सिखाऊंगा, रुक, आज तुझे एक अनार सिखा देंगे। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। When we arrange all 60 words in a dictionary, then they are arranged in alphabetical order।
तो सबसे पहले वर्ड किससे स्टार्ट होगा? ए से। तो हमने लिखा पहले वर्ड्स बिगिंस विद ए। हाँ जी, ए से शुरुआत होने वाले वर्ड्स निकाल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ए फिक्स हो गया। हाँ बेटा, ए फिक्स हो गया। कितने लेटर रह गए? 4। चारों अलग अलग रह गए अब। तो फैक्टोरियल 4 मतलब 24। ए से शुरुआत होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे हमारे पास? 24। कैसे भाई? ए तो फिक्स हो गया एक। जैसे ही एक ए फिक्स हो गया, 4 लेटर रह गए, चारों अलग अलग। तो ए से बनने वाले टोटल वर्ड कितने हैं? 24। हमें कौन से नंबर का वर्ड निकालना? 50। तो इसका मतलब अभी तो हम बहुत दूर हैं। तो ए वाले सारे के सारे तो कवर अब पास ऑन हो ही जाएंगे। अब अगले नंबर पे चलते हैं। नहीं, ए अगर एक बार आ गए तो दोबारा ए नहीं आने का। ए तो यही है, डिक्शनरी को थोड़ी ना पता कि ये 2 ए हैं। डिक्शनरी तो अपने ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड अरेंज कर देगी। ए के बाद अगला कौन सा वर्ड है? पहले आपने निकाला ए वाले, फिर आपने निकाले जी वाले। हाँ भाई, जी वाले में जी फिक्स हो गया। कितने रह गए अब? 4। इसके कितने बनेंगे बोलो, जी से बिगिन होने वाले? 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4। मगर 2 एक जैसे ए भी तो है इसमें। तो ये आ जाएगा 24/2 मतलब 12। ठीक है सर। ए वाले कितने हो गए थे? 24। जी वाले 12। 24 और 12 36। 36 आ गया। क्या 36 से 50 अभी बहुत नजदीक है? अभी दूर है ना? तो इसका मतलब जी के बाद कौन से निकालेंगे? आई वाले। आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड निकाल लेंगे हम। तो वो भी इतने ही बैठेंगे। जो बिगिन विद आई है, जो बिगिन विद जी है, जो बिगिन विद आई है, वो हो गए फैक्टोरियल 4/2। कितने हो गए ये भी? देखो सर, अब यहां तक कितने हो गए? 24 12 12। कितने हो गए? 48 वर्ड 48। तक पहुंच गए हम। है ना, हम 48 तक पहुंच गए। हमें चाहिए 50वां वर्ड। तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि वो 50th वर्ड एन से स्टार्ट होगा। यही तो बात हुई। यहां तक देखो, ए वाले सारे कवर अप हो गए, जी वाले हो गए, आई वाले हो गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि इट इम्प्लाइज 50th वर्ड बिगिंस विद एन। ये बात कंफर्म हो गई यहां से, पक्का। अब आप मुझे 49th वर्ड बताओ पहले क्या होगा। यहां तक 48 कवर हो गए ना? तो 49th वर्ड क्या होगा? मतलब एन से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड इन 5 लेटर से। हाँ बिल्कुल ठीक, एन को फिक्स करके बाकी अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। ए जी आई। अब 50th वर्ड के लिए ये 3 तो अपनी जगह ही रहेंगे भाई। अल्फा डिक्शनरी तो देखनी आती है ना सबको। जी आई का मतलब, अब जी आई वाला तो हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा? आई जी। NAA आई जी इज द 50th वर्ड। अच्छा, इसने 50वां वर्ड मांगा, हमने निकाल दिया। अगर वो कहता 52 निकाल लो तो 51 क्या होता बताओ? 51 क्या होता? देखो, NAA के 2 हो गए, NAGI भी हो गया, NAIG भी हो गया। अब NA के बाद ये वाला तीसरे नंबर का अल्फाबेट हटाएंगे। NAGAI, पहले जी आता है ना? GAI। अब NAG तो अपनी जगह रहेगा। AI के बाद क्या होगा? आइए, तो इसका मतलब पहले NAA के लिख लिए, फिर NAG के लिख लिए। अच्छा, अगर अगला निकालना हो तो NA तो अपनी जगह रहेगा। क्यों नहीं? अभी NA के तो पूरे करोगे। जी के बाद क्या रह गया? आई। अब क्या रह गया आगे? अल्फाबेटिकल।
NAIAG। अगला वर्ड निकालना हो तो NAIGA। अगला निकालना हो तो NA के सारे पूरे हो गए। अब NA के साथ A भी आ गया, NA के साथ G भी आ गया, NA के साथ I भी आ गया। अब इसका मतलब अगला अल्फाबेट NG से बनेगा। पहले NG लिख लिया, बाकी अल्फाबेटिकल A। अब ये 3 फिक्स कर लो, NIA। अगला NGIAA। अब इन्हें तो चेंज करके कोई फायदा ही नहीं। हाँ जी, इन्हें चेंज करके तो कोई फायदा ही नहीं। तो इसका मतलब 58th वर्ड क्या होगा अगर मैं बनाऊं? NG के तो सारे खत्म हो गए, NGI के। NIAAG अल्फाबेटिकल। फिर इसे अरेंज, NIAGA। फिर 68 NIGA। और कोई नहीं बनेगा। देख लो 60 के 60 बन गए। ये डिक्शनरी है। अब आप कहो सर इतने सारे लिखने पड़ेंगे अगर हमें 58th वर्ड निकालना है। नहीं, तो इसका भी शॉर्टकट है। ये तो मैंने आपको डिक्शनरी में वर्ड कैसे लिखे जाते हैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस दी है। लेकिन अगर मुझे 58th वर्ड निकालना है तो मैं इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए जरा। ये नोट कर लिया सभी ने? इतना लिख लें अपने पास। फिर मैं आपको 58th वर्ड का शॉर्टकट बताता हूँ कि कैसे करते हैं। नोट डाउन प्लीज।